अस्सलाम वालेकुम। तो आज डिस्कस करते हैं मंकी वायरस की डिटेल एंड इज़ इट अ थ्रेट और नॉट। तो मंकी वायरस को डिस्कस करने से पहले मैं इसका थ्रेट वाला पोर्शन ज़रा डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मंकी वायरस क्या इट इज़ एन ओल्ड वायरस, ठीक है, जो कि अफ्रीका में आइसोलेट हुआ था। डिटेल में सब कुछ बताता हूँ, हिस्ट्री सब कुछ। पहले थ्रेट वाला डिस्कशन करते हैं। इट इज़ अ मे बी, ठीक है, थ्रेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इट वॉज इंडेमिक इन अफ्रीकन कंट्रीज़। अब आप कहेंगे कि इंडेमिक क्या होता है, हम एक्सप्लेन करता हूँ। अब फ़र्ज़ करें ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अब इंडेमिक में हमें मतलब मालूम होता है कि हम हमारे पास एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ केसेस जो है ना इस एरिया में, मतलब फॉर एग्जांपल ये अफ्रीका, इसमें ग्रोथ हो रहे हैं। तो अफ्रीका में 3000 टू 5000 पर ईयर जो है ना केसेस आते थे। ये मतलब इतने केसेस होते थे इस मंकी वायरस के, ठीक है। सो इट वाज एन एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? जो है ना स्पेसिफाइड एरिया में है और यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, मतलब अपनी लोकेशन में ही जितना ग्रो करना है उसको करे, लेकिन अपनी जगह में ही रहेगा। इट वॉन्ट स्प्रेड टू द नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, नेबरिंग प्लेसेस, ठीक है। तो इट वाज एन एंडेमिक। अभी क्या हो रहा है? अभी ये नॉन एंडेमिक एरियाज़ में आ रहे हैं। नॉन एंडेमिक एरियाज़ जिसमें ये वायरस की ग्रोथ नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल इसमें नहीं। अब इनमें भी जो है ना ये वायरल की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। सो अब एंडेमिक से नॉन एंडेमिक एरियाज़ में भी ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अब कोविड की आप एग्जांपल ले, तो कोविड एपिडेमिक कैसे बना? वो इस तरह बना कि पहले था ये एंडेमिक है, इस ये एग्जांपल ले ली, एंडेमिक है। एंडेमिक ने स्प्रेड कर लिया टू द नॉन एंडेमिक एरियाज़, ठीक है। अब ये क्या बन गया? एपिडेमिक, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ में भी आ गया। अब नेबरिंग कंट्रीज़ की वजह से जो है ना फिर और में भी आगे आगे स्प्रेड होंगी, तो इट विल स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो जब फुल वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाए तो दैट बिकम्स अ पैंडेमिक। तो अभी ये इट वाज एन एंडेमिक। अभी जो है ना नॉन एंडेमिक एरियाज़ में भी थोड़े थोड़े केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इसलिए जो कह रहा हूँ इट कैन बी अ थ्रेट। अब जो है ना डिटेल डिस्कस करते हैं मंकी वायरस की और उसकी और जो जितनी भी डिटेल रहती है अबाउट दिस वायरस। ओके, तो मंकी वायरस की डिटेल डिस्कस करते हैं। इसकी फैमिली कौन सी है? ऑर्थोपॉक्स वायरस की है, ठीक है। और ये क्या है? डीएनए वायरस है, ठीक है। ऑर्थोपॉक्स फैमिली मैंने क्यों बताया? क्योंकि एक वायरस था स्मॉल पॉक्स, जो अब तो एरेडिकेट हो गया, वो भी जो है ना इसी की फैमिली का है। लेकिन ये इतना ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू स्मॉल पॉक्स ये उतना डेंजरस नहीं है, ठीक है। लेकिन फैमिली मैं बता रहा था। अच्छा, अब डीएनए, इट इज़ अ डीएनए वायरस, ठीक है। हमारा जो कोविड की जो पैंडेमिक था इट वाज एन आरएनए वायरस, ठीक है। उस आरएनए वायरस में इट हैड 30,000 कॉपीज़ ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो उसमें म्यूटेशंस कितनी हुई आप लोगों ने देखी है। इसी तरह अब ये डीएनए वायरस है एंड इट हैज़ 200 के न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें भी म्यूटेशंस कितनी ज़्यादा हो सकती है आप खुद सोचें, ठीक है। अच्छा, तो इस म्यूटेशंस की वजह से इट्स वेरेलेंस कैन बी अफेक्टेड, और उसके साथ जो है ना ट्रांसमिटेबिलिटी भी जो है ना अफेक्ट हो सकती है म्यूटेशन की। ऐसी मैंने एक छोटी सी बात बता दी। ओके, तो मंकी वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1958। किस में? मंकीज़ में जो है ना मंकीज़ से आइसोलेट हुई थी, इसलिए उसको बस मंकी वायरस जो है ना बस एक किस्म का नाम दे दिया, ठीक है। ओके, एंड इट वाज द फर्स्ट केस ऑफ द मंकी वायरस वाज आइसोलेटेड इन 1970। वो जो मैंने अफ्रीका की बताई थी एग्जांपल, 1970s में जो है ना फर्स्ट केस ऑफ द मंकी वायरस जो है ना आइसोलेट हुआ था। ओके, तो और ये बात है कि मंकी वायरस इज़ जस्ट अ मिसनोमर। ये नहीं है कि मंकीज से फैल रहा है, मंकीज से भी फैल सकता है, लेकिन इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स, जो रोडेंट्स होते हैं, रैट्स, माइस, प्रेरी डॉग्स, उनसे भी जो है ना ये स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सिम्टम्स डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या? रैश, फीवर, चिल्स, इन लार्ज लिम्फ नोड्स है, हेडेक एंड द मसल पेन, ठीक है। ये जो मैंने परसेंटेज लिखी हुई, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डाटा, ठीक है। ये मैंने कहा कि पुराना वायरस है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो रैश है दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फीचर, और एंड द इनलार्ज लिम्फ नोड्स इज इट्स इंडिकेटिव फीचर, ठीक है। अब इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का रैश होता है। रैश किस तरह के? रैश क्या एक मतलब ये स्किन है, ठीक है। रैश इस तरह होगा कि रेज्ड लीजन्स आ जाएंगे, ठीक है। उसमें रेज्ड लीजन्स होंगे, उसमें क्या होंगे? इट विल बी फिल्ड विथ येलोइश पस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अब ये बन गया पस्चुलर लीजन। अब पस्चुलर लीजन जब ब्रेक हो जाएगा तो इट विल फॉर्म लाइक दिस, इस तरह स्किन ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, पटी स्किन हो जाएगी। और ये ऑफ कोर्स जब ये हो जाएगा, फट जाएगा, तो इट विल ऑल लीक आउट, ठीक है। तो दिस विल हैपन इन 2 to 3 वीक्स, ठीक है। अब ये तो चलो लीजन्स तो चले गए,
लेकिन दिस वायरस कैन स्टे अप टू, मतलब इन आवर बॉडी इट कैन स्टे अप टू 24 वीक्स, मतलब 6 मंथ्स तक जो है ना इट कैन रिमेन इन आवर बॉडी। तो हम ट्रांसमिटेबिलिटी अब बात कर रहा था मैं कि ये ट्रांसमिट होगा टिल 6 मंथ्स तक जो है ना ये इसकी जा सकती है, ये वाली बात, ठीक है। अब ट्रांसमिशन वाली बात आ गई, तो ट्रांसमिशन किस किस वजह से हो सकती है, या ह्यूमन ट्रांसमिशन है या फिर एनिमल ट्रांसमिशन है। ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है कि वही इन्फेक्टेड पेशेंट का ये जो है ना स्किन है, या इस ब्रोकन स्किन को टच कर लिया उसने, या जो है ना इस तरह स्किन कांटेक्ट आ गया, या इस पेशेंट के क्लोथ के साथ कांटेक्ट आ गया, ठीक है। एनिमल के साथ क्लोज कांटेक्ट है, एनिमल ने बाइट कर दिया, वो सारे भी जो है ना इसके ट्रांसमिशन में आ सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एक हिस्ट्री के रिलेटेड एक अच्छी सी बात है, तो वो भी रिसर्च बेस्ड है, वो मैं ज़रा इसके बाद अभी बताता हूँ। ओके, तो मंकी पॉक्स में मैं जो हूँ ना एक रिसर्च बेस्ड जो बात कर रहा था वो अभी करता हूँ। ओके, मैंने तो स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स की रिलेशन बताया था कि दोनों क्या सेम फैमिली वायरसेस है, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता है कि अब स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन थे और ये जो है ना एरेडिकेटेड डिजीज़ है, ठीक है। तो ये सेम फैमिली वायरसेस है। अब रिसर्च बात ये है कि उन्होंने जो है ना 3 लोग ढूंढ लिए थे जो कि एसिम्प्टोमेटिक थे, ठीक है। उनको पता नहीं था कि वो जो है ना उनके पास जो है ना क्या है, एंटीबॉडीज़ डेवलप है अगेंस्ट मंकी पॉक्स, ठीक है। लेकिन जब उनके एंटीबॉडीज चेक किए गए तो एक बंदा था जिसके पास 14 ईयर्स ओल्ड एंटीबॉडीज़ थी, मतलब इतने सालों से उसके पास पड़ी हुई एंटीबॉडीज़ था। एक के पास जो है ना 29 ईयर्स से पड़ी हुई, और एक के पास 48 ईयर्स से एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई अगेंस्ट मंकी वायरस, ठीक है। दे वर ऑल वैक्सीनेटेड फॉर स्मॉल पॉक्स, ठीक है। सो ये भी कोई अच्छी रिसर्च थी, तो मैंने कहा ये भी जो है इस लेक्चर में ऐड कर लूँ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मंकी पॉक्स वायरस। अच्छा, तो इसमें जो भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डिटेल हो या कोई नई बातें ऐड होंगी, मैं भी वो भी जो है ना उसके मैं एक सेकंड लेक्चर बना दूंगा, उसमें जो है ना वो डिटेल भी ऐड कर दूंगा, ठीक। ओके।